हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले उसका डेफिनेशन देखते हैं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं। व्हेन द लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स टू एफ सबशेल दे आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट। मीन्स जो एलिमेंट के सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यदि वो एफ ब्लॉक में या एफ शेल में प्रवेश करता है तो उसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में कैसा उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है या क्यों उसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, ये समझने के लिए पहले उनके शेल्स को देखते हैं। हम पहले भी शेल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। एक न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ बहुत सारे कोश या शेल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें से सबसे जो आखिरी शेल होता है उसको हम कहते हैं आउटर मोस्ट शेल, और उससे पहले की आउटर से जस्ट अंदर वाली शेल मीन्स एन शेल को आउटर मोस्ट शेल, n-1 आउटर से सबसे अंदर वाली शेल पेनल्टीमेट शेल कहलाती है। उसके और अंदर वाली शेल n-2 दैट इज़ कॉल्ड एंटी पेनल्टीमेट शेल, है ना। तो जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उसका यदि हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो उसमें कौन कौन से वैलेंस शेल इंक्लूडेड हैं, तो उसमें n-1 और n-2 तीन शेल्स इन्वॉल्व होते हैं। ये हम और अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। तो जनरल यदि आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने को कहा जाए तो आप कैसा लिखेंगे उसको, n-2 एफ में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 1 to 14 हो सकते हैं। n-1 डी में 0 या 1 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ns2 सबसे आउटर मोस्ट शेल होगा। इन तीनों को मिलाकर इनका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं? सबसे पहले उसके n-2 और f में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन में भी 1 to 14 होगा, उसको हम काउंट करेंगे तो कैसा होगा। यदि सपोज़ n की वैल्यू 6 होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, 4f सीरीज़ कहेंगे। 4f सीरीज़ इसका मतलब लैंथेनाइट के बाद आने वाले जो 14 एलिमेंट्स हैं दे आर कॉल्ड लैंथेनाइट्स। वो कौन कौन से होते हैं, वो सीरियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक होते हैं। सीरियम जिसका कि एटॉमिक नंबर 58 होता है, ल्यूटेशियम जिसका कि एटॉमिक नंबर 71 होता है। मीन्स सीरियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक आने वाले जो 14 एलिमेंट्स है दे आर कॉल्ड लैंथेनाइट्स। सेम उसी तरह यदि n की वैल्यू 7 होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, 5f सीरीज़ कहेंगे, या फिर इसको हम एक्टिनियम भी कहते हैं या फिर एक्टेनॉइड सीरीज़ भी कहते हैं। क्यों एक्टेनॉइड सीरीज़ कहते हैं, क्योंकि एक्टिनियम के जस्ट बाद आने वाले जो 14 एलिमेंट है थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक क्या कहलाते हैं, एक्टेनाइड्स कहलाते हैं। इनका एटॉमिक नंबर 90 to 103 होता है। ठीक है। लैंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स को हम एक और चीज़ भी बोलते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं या रेयर अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। अब पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन किस तरीके, जैसा कि आप मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल देख चुके हैं। मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें लेफ़्ट साइड में हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट है, राइट साइड में हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स है और बीच में हमारे पास डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स है। अब आप कहेंगे कि इसमें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ हैं, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पेस इस पीरियोडिक टेबल में नहीं बनाया गया है। लेकिन जब हम आप आवर्त और वर्ग हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट डे, सेकेंड डे और ये थर्ड डे, है ना। जो थर्ड हमारा ग्रुप होता है उस थर्ड ग्रुप में हम जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे, स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनियम। तो ये जो लैंथेनम होता है, ये लैंथेनम के जस्ट बाद वाला जो जितने भी 14 एलिमेंट्स होते हैं उन 14 एलिमेंट्स को रखने के लिए यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में हमारे पास स्पेस नहीं है। तो क्या किया गया, इस लैंथेनम को उठा करके नीचे रख दिया गया और एक नई सीरीज़ बना दी गई, डेट इज़ कॉल्ड लैंथेनाइट सीरीज़। सेम उसी तरह जब एक्टिनियम है, एक्टिनियम के जस्ट बाद हमारे पास आ रहा है रफमेनियम, उसकी हमारे पास
14 एलिमेंट, उसके बाद आने वाले 14 एलिमेंट्स के लिए हमारे पास जगह नहीं है, तो क्या किया, ये पूरे 14 के 14 एलिमेंट्स को उठा करके नीचे रख दिया और उसका नाम क्या कह दिया, एक्टिनाइड सीरीज़। तो इनका यदि पोजीशन बोला जाए तो इनका पोजीशन किस तरीके का होता है, ग्रुप वो थर्ड में स्टैंड करते हैं और लेंथेनाइड सीरीज़ आवर्त 6th में है, एक्टिनाइड सीरीज़ आवर्त 7th में है। ये इनकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन, इनके पीरियोडिसिटी को या फिर इनकी पोजीशन को पीरियोडिक टेबल में लिखने को कहा जाए तो आप क्या लिखेंगे, लैंथेनम 6th पीरियड या 6th आवर्त में आते हैं, एक्टिनियम 7th पीरियड या 7th आवर्त में आते हैं। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों के जो ग्रुप होते हैं वो कौन से ग्रुप होते हैं, थर्ड ग्रुप होता है। चूँकि इनके लिए डी ब्लॉक्स में कोई अलग से स्पेस नहीं दिया गया था, इसलिए इनके लिए नीचे आवर्त सारणी में अलग से एक स्पेस बना दिया गया और जिसे क्या कहा गया, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज इसका नाम दिया गया। अब इसकी रिएक्टिविटी की यदि हम बात करें तो रिएक्टिविटी क्या होती है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं बहुत हायर रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और इनकी जो रिएक्टिविटी है वो डी ब्लॉक एलिमेंट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होती है। या फिर इसकी रिएक्टिविटी को हम बोलें तो क्या है, कह सकते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जो रिएक्टिविटी है वो एल्केलाइन अर्थ मेटल के लगभग सिमिलर होती है। एल्केलाइन अर्थ मेटल हम किसको बोल रहे हैं, जो सेकेंड ग्रुप में या सेकेंड उसमें एस ब्लॉक एलिमेंट से, दे आर कॉल्ड एल्केलाइन अर्थ मेटल। इसको हम और क्या कह सकते हैं, इट्स रिएक्टिविटी इज मोर क्लोजर टू एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स में से यदि हम और उसको क्लियरिटी से पढ़ें तो किसके इक्वल है, लगभग बेरियम की रिएक्टिविटी के इक्वल होती है इनकी रिएक्टिविटी। एक रफ इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर यदि हम देखें तो एस ब्लॉक एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप के सबसे हायर रिएक्टिव, देन एफ ब्लॉक एलिमेंट, देन सेकेंड एस, देन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इस तरह से इनका रिएक्टिविटी। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स या लेंथेनाइड एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ को हमको पढ़ना है। इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ने से पहले इनका कॉन्फ़िगरेशन हमको देखना बहुत ज़रूरी है, या इसमें ये 14 एलिमेंट्स कौन से हैं ये हमको देखना बहुत ज़रूरी है। ये पूरा एक टेबल है, इस टेबल को आपको बाय हार्ट यदि होगा तो ही आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। इस 14 एलिमेंट्स कौन कौन से, सबसे पहले इसके सिंबल और उसका कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं हम। पहला है सीरियम, प्रेसिडोनियम, नियोडीनियम, प्रोमीथियम, सेमारियम, यूरोपियम, गॉडेलिनियम, टर्बियम, डेस्प्रीसियम, हॉलियम, इर्बियम, थूलियम, यट्रिबियम और ल्यूटेशियम। ये जो 14 एलिमेंट्स हैं इनके नाम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़रूरी है याद होना। इनके कॉन्फ़िगरेशन लिखने का एक टेक्निक है, क्योंकि एक नॉर्मल टेक्निक से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में नहीं आते हैं, कहीं कहीं इसमें एक्सेप्शंस हैं। तो जैसा कि हम पहले पढ़े हैं, हमको लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है एफ, डी और एस तीनों को कवर करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसमें अपनी कॉपी पर आप 4F, 5D और 6S को लिख लीजिए, है ना। अब उसमें लिखने के बाद पूरे के पूरे 6S में दो दो इलेक्ट्रॉन्स आप फिल कर दीजिए। देखिए लास्ट पे पूरा 6s2 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 दिखाई दे रहा है। ओके, अब इसमें हम कैसे वेरिएशन लाएंगे, जो डी ब्लॉक है या जो डी ऑर्बिटल है उसमें पहला में मतलब सीरियम में, उसके बाद 7th नंबर पे मतलब गॉडेलिनियम में और ल्यूटेशियम में, 3 में, है ना। फर्स्ट में, 7th में और लास्ट में आप डी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल कर दीजिए। ओके, देन उसके बाद लास्ट में आप एफ में भरो। एफ में कैसे भरोगे, आप लगभग इसमें सीक्वेंस में भरते जाना है। आप एफ में देख लो, इसमें 1 से लेकर के पूरा आपको 14 तक दिखाई दे रहा है। बस कहाँ पे एक्सेप्शन है आप देखना, 1 के बाद कायदे से 2 आना चाहिए, 4F के बाद 4F2 आना चाहिए, पर कहाँ आ रहा है इसके बाद प्रेसिडोनियम में 4F3 आ रहा है ना। तो 4F1, 4F3, 4, 5, 6, 7 यहाँ तक कंटिन्यूस है। देन गॉडेलिनियम में फिर चेंजेस है, 7 के बाद वापस से 7 आ रहा है। टर्बियम में यहाँ पर 8 नहीं है, 9 आ रहा है।
9, 10, 11, 12, 13 यहाँ तक फिर सीक्वेंस में आ गया। यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि 13 के बाद ईट्रियम में 14 आएगा, देन ल्यूटीशियम में वापस से क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। एक बार दो बार आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी में ये आप इसको सीख सकते हैं, है ना, कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखा जाएगा। देन व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए इसका नॉर्मली ये सारे के सारे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं। केवल जो शुरू के एलिमेंट है सीरियम और प्रिजोडोनियम ये दोनों +4 स्टेट में हैं। देन उसके बाद सेमारियम और यूरोपियम ये दोनों +2 स्टेट में हैं। देन टर्बियम और डायस्पोरिनियम ये दोनों +4 स्टेट में हैं। देन यहाँ पर थूलियम और ईट्रियम ये दोनों +2 स्टेट में भी हैं, मतलब +3 तो है ही है, प्लस उसके अलावा एक और कौन सा स्टेट है, +2। तो इसको ऑक्सीडेशन स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ये आप ध्यान रखेंगे इस टेबल के थ्रू। ये टेबल लगभग आप इसको बाय हार्ट कर लेंगे तो धीरे धीरे आपको इसका सब कुछ बन जाएगा। आगे की क्लासेस में हम म्यू इसका कैलकुलेशन और ये सब भी देखेंगे, पर अभी आप सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन इसका सीखिए और ऑक्सीडेशन स्टेट तक सीखिए। ओके, देन थैंक यू बच्चों। इसके आगे की क्लास में इसकी और प्रॉपर्टीज़ को मैं आपको बताती हूँ। ओके।